वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, यानी कि जो आपका कॉलन कायमा हमने पढ़ाया था आपको, वो आपने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो जा करके देखिए वीडियो। और जाके जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती जाएंगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? वही सेम चैप्टर हमारा क्लास 9th का सेकंड चैप्टर टिश्यू। हम पढ़ रहे थे आपके परमानेंट टिश्यू के बारे में। जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उसका हमने सेकंड पार्ट यानी कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा फिनिश्ड कर लिया है। अब हमारा जो थर्ड है लास्ट इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो है आपका स्क्लेरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा में हमने कल क्या पढ़ा था? कॉलेनकाइमा एक प्रकार का क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है जो आपके प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। उसको बेंड कर दो या उसको आप तोड़ दो तो टूटती नहीं है, क्योंकि उसके पास मैकेनिकल सपोर्ट होता है ना। बेंडिंग के लिए भी अलाउ करती है आपके, और क्या करती है, लीफ को भी हम मोड़ सकते हैं तो भी नहीं टूटती है। तो प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है, या मैकेनिकल टिश्यू के नाम से कौन सा टिश्यू जाना जाता है? कॉलेनकाइमा टिश्यू। पता है आपको कि जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, या फिर 9th क्लास से समझिए बोर्ड स्टार्ट शुरू हो गया, अब यहीं से आपको हाई स्कूल की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जो हाई स्कूल में भी कभी क्वेश्चन आते हैं ना, सोचते हो कि मैम ने पढ़ाया नहीं हाई स्कूल में, पता नहीं क्या दे दिया। वो एक्चुअली क्या होते हैं कि आपके देखिए, अब टिश्यू अगर मान लीजिए आपके हाई स्कूल में कभी प्लांट के बारे में आया, तो जाइलम ये थोड़ी ना कि जाइलम फ्लोएम आपको वहाँ नहीं पढ़ाया गया है स्कूल में तो आ गया, क्योंकि आप 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। और जो पढ़ते चले आ रहे हो तो उससे अगर क्वेश्चन ले लिया भी जाता है तो उसमें ये नहीं कह सकते कि हमको पढ़ाया नहीं गया है। अब यहीं से तो आपका बेस स्टार्ट होता है। मैं ये चीज़ें कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, और रिपीट करने का सिर्फ इम्पोर्टेंस इतना है कि इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। और अगर आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्लास 9 को, तो हाई स्कूल आपके लिए थोड़ा सा डगमगा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ही घूम के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपके पैरेन्काइमा की बात करते हैं हम। पैरेन्काइमा में दो प्रकार के और टिश्यू पाए जाते थे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो ये पूछे जा सकते हैं कि आपके जो क्लोरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा टिश्यू है, वो किस प्रकार के सिंपल परमानेंट टिश्यू में पाए जाते हैं, ये हो सकता है। एरेन्काइमा टिश्यू जो है वो किस सिंपल परमानेंट टिश्यू में पाए जाते हैं। तो घुमा के क्वेश्चन इन्हीं में जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, इंक्लूडेड वर्ड है, इन्हीं को घुमा करके आपके क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे आपको, और आप सोचते रह जाओगे पता नहीं कहाँ से दे दिया। इसलिए हर एक चीज़ को, टॉपिक को जब बताया जाए कि अक्रेंस कहाँ यानी पाए कहाँ जाते हैं, ये भी पूछा जाएगा कि जो टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट के किस भाग में पाया जाता है। तो सब चीज़ें ध्यान से इसको पढ़ते चलिए। देखिए, जब हम क्या करेंगे कि इसकी आप कंपैरिजन स्टडी करिए, आपके पास नोट्स बन जाएंगे। आप पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की जब कंपैरिजन स्टडी करेंगे तो एक तो आपको कंपैरेटिव क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा, सेकंड थिंग कि आपको उसमें से कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी करिएगा। इसका कंपैरिजन भी आता है, अगर शॉर्ट में नहीं आएगा तो कंपैरिजन आता है, और जब कंपैरिजन करके याद करेंगे तो तीनों तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। बहुत सी बात, छोटी बात है, अकरेंस पढ़ना है, कहाँ प्लांट के किस भाग में पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये सेल्स कैसी होती हैं, एक्टिव होती हैं या फिर डेड होती हैं, लिविंग होती हैं, ठीक है, इनएक्टिव होती हैं, इनमें सेम साइज़ की पाई जाती है, साइज़ क्या होता है सेल्स का इनका, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है। बस 5-6 चीज़ें हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है। आप सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम चलते हैं अब आज की वीडियो की तरफ, यानी कि आज के टॉपिक की तरफ, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में अब पहले हम देखिए, अभी यही देखते हैं कि पॉइंट क्या है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। अक्रेंस, इट स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स एंड इन वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ शीट एंड नट्स, एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट। तो इसमें जो बताया गया है कि ये पॉइंट्स जितने हैं आपके, ये आपके हार्ड कोर में पाए जाएंगे। हार्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके वेस्कुलर बंडल लिखा हुआ है ना, वेस्कुलर बंडल आप सोचते होंगे बहुत नया चीज़ है, कुछ भी नया चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी उसमें जाइलम और फ्लोएम बताया था। जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस चैप्टर को लेकर के, तो उसमें आपका पूरा
टॉपिक बताया था कि प्लांट टिश्यू में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम वर्ड आया था। जाइलम और फ्लोएम हमारे क्या है, वैस्कुलर बंडल्स हैं जो आपके ट्रांसफ़र ऑफ फूड एंड वाटर का फंक्शन करते हैं। तो वही आपके वैस्कुलर बंडल है और वहीं आपके क्या पाए जाते हैं, स्क्लेरन कायमा, उसी के आसपास क्या पाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये आपके वैस्कुलर बंडल है तो इन्हीं के आसपास क्या पाए जाएंगे, स्क्लेरन कायमा पाए जाएंगे, ठीक है। इन वेन्स ऑफ लीफ, लीफ के नसों में पाई जाती हैं, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। हार्ड कवरिंग ऑफ शीट एंड नट्स, आपने अखरोट खाए होंगे या नारियल, आजकल नवरात्रि चल रही हैं, नारियल सबके घर में होंगे। जटे वाले जो नारियल होते हैं यानी कि जिसमें वाइट पार्ट अंदर होता है, ठीक है, पानी वाले, वो जो ऊपर का पार्ट हम छिल के फेंकते हैं वही आपका हार्ड कोर है, वही हस्क ऑफ कोकोनट है, उसी हस्क बोलते हैं। और जैसे आपके अखरोट भी हैं, आपके कुछ पिस्ता वगैरह भी आते हैं ना, तो जो हार्ड कोर है उसमें आपके स्क्लेरन कायमा पाए जाते हैं, क्योंकि आपके स्क्लेरन कायमा आगे क्या है ये बताती हूँ अभी। इसको जो है क्वेश्चन को पकड़े रही है, ठीक है। तो आपके हस्क ऑफ कोकोनट में पाए जाते हैं, नट्स में पाए जाते हैं, उनके हार्ड कवरिंग में शीट्स देखिए, हार्ड कवरिंग ऑफ शीट्स एंड नट्स, शीट की हार्ड कवरिंग में और नट्स में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग एंड नैरो होता है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे इसीलिए बनाया है कि लॉन्ग एंड नैरो होता है, ठीक है। इनका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग एंड नैरो। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो अगर हम ऐसे काटते हैं टीएस करके, ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन है। और अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। वर्ड आर थिकेंड बाई लिग्निन, ये जो वर्ड है लिग्निन कि कह रहे हैं कि इनकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती है, और जो इसका कारण बताया है वो है लिग्निन। लिग्निन की क्या होती है, ये जो आपको ये दिख रही होगी वॉल, ठीक है, ये दिख रही है ना, ये इसकी वॉल है और यहाँ पे पाया जाता है लिग्निन, और इसी लिग्निन की वजह से ये वॉल क्या है, मोटी है। और जब ऐसे लिग्निन पाया जाएगा, लिग्निन एक प्रकार का पिगमेंट है, तो जब पाया जाएगा तो वॉल मोटी होती चली जाएगी, तो जो कैविटी है ये भी तो ख़त्म होती चली जाएगी ना, जैसे जैसे वो अगर पाया जाएगा, तो जब लिग्निन पाया जाएगा वॉल थिक होती चली जाएगी तो कैविटी क्या हो जाएगी, आपकी खत्म होती चली जाएगी। सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस, एक्सेसिव का मतलब सबसे ज़्यादा थिकनेस, और थिकनेस आएगी लिग्निन की वजह से, ठीक है। इनकी जो सेल है, सेल के अंदर कैविटी पाई जाती है एंड लिग्निन पिगमेंट पाया जाता है। लिग्निन पिगमेंट की वजह से इनकी जो वॉल है ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, और थिक होने की वजह से धीरे धीरे इनकी जो सेल की कैविटी है वो खत्म हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। और देख रहे होंगे कि इनकी जो सेल्स है आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। हमने हर एक टिश्यू में आपके इंटरसेलुलर स्पेस की बात की है, तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे, क्योंकि है तो सब उन्हीं के भाई बहन, यानी कि जब इनको जो चीज़ दिया देखते हैं इनके पास है कि नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह अटैच हैं कि इनमें क्या है, स्पेस कहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, तो यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या है, नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। अब आपका आ गया सबसे इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं। मैंने अभी बताया, क्वेश्चन आप पकड़ के रखिएगा कि इनकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। इसीलिए आपके हार्ड कोर ऑफ शीट किसी भी और नट्स के शीट में या हार्ड कवरिंग ऑफ शीट में पाए जाते हैं, ठीक है। आपके जो कोकोनट हैं उनके हस्क में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं यानी कि जो स्क्लेरन कायमा टिश्यू की सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। डेड सेल्स से मिलकर के ये टिश्यू बने होते हैं। बताया था ना कि आपके जो टिश्यू हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो इनकी जो अंदर की सेल्स हैं वो क्या हैं, सब डेड है, एक्टिव नहीं है। जिस तरह हमारे पैरेन्काइमा में क्या थी, एक्टिव सेल्स थी, तभी तो डिवीजन कर रही थी, लेकिन इसमें क्या है, डेड है, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इससे आप क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स आर डेड, फाउंड सेल्स आर डेड। तो आपके स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू हैं या फिर आपके किस टिश्यू में ऑप्शन दिया जाता है कि सेल्स आर डेड फाउंड इन, ऑप्शन दे दिया गया कई प्रकार के टिश्यू, है ना, इन विच टिश्यू सेल्स फाउंड डेड सेल्स, है ना, इन विच टिश्यू फाउंड डेड सेल्स। तो आपके स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इनका फंक्शंस क्या होता है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को और आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट के सेल को, प्लांट्स के सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनका ये फंक्शन है, जो इनके पास सेल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। आई होप कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने बोला था कि अब आपको तीनों वीडियो मिल गए हैं, यानी कि जो आपके तीनों टॉपिक थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, तो इनको अब आप अपने कॉपी में नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे आई होप। तो इनको जब बना लीजिएगा नोट्स तो कंपैरिजन स्टडी कर लीजिएगा, बहुत इजी। आपको प्लांट सेल, आपका ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है कब ख़त्म हो जाएगा, आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, यानी कि आउट का मतलब कन्फ्यूज़न से आउट होगा, जब हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत इजी, कुछ भी नहीं। अब हम जब नेक्स्ट बात करेंगे तो हम आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया, आगे के जो प्लांट टिश्यू अभी भी है, क्योंकि प्लांट टिश्यू भी काफ़ी छोटा नहीं है, बड़ा है, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं आपको पढ़ने के लिए। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।